हेलो फ्रेंड, ये हमारे पास एक कुर्ती फिटिंग करने के लिए आई हुई है। ये बहुत ही हैवी साइज है। इसे हमें 42 चेस्ट में तैयार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले हमें खोलना होगा। इसकी आस्तीन खोल के अलग करनी होगी। दोनों आस्तीनों को अलग करेंगे, फिर इसके बाद साइड से भी इसे खोलेंगे। खोलने के बाद तब हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें निशान लगाएंगे। इसके बाद सिलाई करेंगे। तो चलो आज मैं आपको इसको फिटिंग करना बताती हूँ कि कैसे कैसे हम इसको कस्टमर की नाप के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। तो इसे सबसे पहले इसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद तब हम इसमें प्रेस लगा के फिर इसकी हम माप लेके सही से तब इसे हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के और प्रेस करके फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें फिटिंग करना है। ये देखिए, ये मैंने इसे खोलकर और इसमें अच्छे से प्रेस लगा के तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हम चेस्ट के लिए नाप लगाएंगे। हमारा तैयार चेस्ट हमको 21 इंच चाहिए और ये हमारा टोटल निकल के आ रहा है 25.5 इंच। 4.5 इंच हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो दोनों साइड से हम इसमें निशान लगाएंगे। 4.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 2 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले एक साइड में 2 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी साइड में भी 2 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसके आर्म होल भी बहुत बड़े हैं तो उन्हें भी हम छोटा करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से 8 इंच का इस तरह एक निशान लगाएंगे ऐसे, और एक ब्लॉक बना लेंगे। ये देखिए, ऊपर से हम थोड़ा सा ये जो आर्म होल बड़ा हुआ है उसे छोटा करेंगे। उसके लिए हमें लगभग 1 इंच कपड़ा ऊपर से डाउन कर देना है और इस तरह से जैसे मैंने गुलाई दी हुई है वैसे ही गुलाई देके इसे हम काट के कपड़ा निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा बन रहा है। ये देखिए इस तरह से। ऐसे ही हमें दोनों साइड में करना है। उधर की साइड में भी ऐसे ही निशान लगा के हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देना है। फिर आगे के पार्ट में 1/2 इंच की गहराई दे देनी है इस तरह से जैसे मैंने दी है। अब इसके बाद हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। और अब हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो हमें तैयार कमर 18 इंच चाहिए और ये हमारा 24 इंच आ रहा है, यानी कि 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 3 इंच इधर की साइड में हम निशान लगा लेंगे और 3 इंच इधर की साइड में निशान लगा लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने 3-3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लिया है वैसे ही आप भी लगा लें। और इसके बाद अब हम इसकी हिप की मेजरमेंट करेंगे। तो हमें सबसे पहले पूरा कपड़ा देखना है, हमारा पूरा कपड़ा कितना आ रहा है। ये 26.5 इंच पूरा कपड़ा आ रहा है और हमें तैयार में ये 22 इंच चाहिए हिप हमारी। तो उसके लिए जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसका पहले निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद हमें फोल्ड करने के लिए 1 इंच 2 पॉइंट का कपड़ा चाहिए होता है, तो 1 इंच 2 पॉइंट का कपड़ा का निशान लगा लेंगे जहां से हमने निशान लगाया हुआ था। अब इसके बाद में इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ऊपर चेस्ट से लेके हिप तक हमें ऐसे गोलाई दे देना है और इसी तरह इसकी दूसरी साइड में भी हम गोलाई दे देंगे बहुत अच्छे से। यही हमारी शेप होती है, इसे बहुत ही फिनिशिंग से हमें गोलाई देनी होती है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने शोल्डर डाउन करे थे 1 इंच, उसका ऐसे निशान लगाया हुआ था उसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो 1 इंच का निशान लगा था उसी के ऊपर हमें इस तरह से ये सिलाई लगा देनी है और कोने में ध्यान रखना है कि इस तरह से हल्के से सिलाई को नीचे की तरफ उतारना है जिससे कि कोना ना बन जाए गले की तरफ। अब इसके बाद हमें चेस्ट से लेकर हिप तक जो निशान लगाया था उसी के ऊपर इस तरह से मशीन चलानी है। ये देखिए जिस तरह से मैं मशीन चला रही हूँ सेम वैसे ही जहां हमने निशान लगा रखा था उसी के ऊपर ऊपर हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है। और जैसे ही हिप के पास पहुंचेंगे वहां पर हमें 2-3 बार टाँका लगा देना है जिससे मजबूती आ जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इसमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, हमने 1 इंच 1-2 पॉइंट का निशान लगाया हुआ था। उसके बाद जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। चाप बनानी है क्योंकि, और चाप बनाने में अगर ज़्यादा कपड़ा होता है तो फिर उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़ा काट के निकाल देंगे। अब इसके बाद हम चाप बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से एक किनारे से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा सिलाई चला के लाएंगे। फिर इसके बाद में सुई अंदर रहने देंगे और कपड़े को इस तरह घुमा लेंगे। फिर हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है।
ये देखिए, हमें कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो चाप बिगड़ जाएगी। हमें दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर से छोड़ते चले जाना है और चाप बनाते चले जाना है। ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मली हमें कपड़ा छोड़ना होता है। फिर जहां तक हमने टाका लगा रखा है उसके आधा इंच ऊपर तक सिलाई लेके आएंगे और इस तरह से देखिए, जैसे मैंने ये घुमा के सिलाई लगाई है वैसे ही ऊपर से सिलाई लेके घुमा के सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरी साइड भी इसी तरह हमें इसकी चाप बनानी है। वैसे ही कपड़ा फोल्ड करते जाना है धीरे धीरे और बराबर से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, और इसमें भी हमें लास्ट तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हम इसके दूसरे किनारे पर भी चाप बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी चाप बनी हुई है। अब इसके बाद हम इसमें अपनी आस्तीन अटैच करेंगे, तो उसके लिए जो भी हमारी मेजरमेंट है आगे मोहरी में हम निशान लगा लेंगे और इधर आर्म होल की साइड में आर्म होल नाप के जितना हमें चाहिए उतनी नाप लगा के हमें सिलाई डाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने नाप लगा के इसमें सिलाई डाल ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसमें देख लेंगे कि हमारे किस साइड में गहराई है। जिस साइड में हमारी आगे की साइड में गहराई है इस आस्तीन को हम उसी साइड में अटैच करेंगे, क्योंकि आस्तीन में जो गहराई दी जाती है वो हमेशा आगे की साइड में दी जाती है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे कुर्ती के अंदर डालेंगे इस तरह से, और ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था ये और ये आस्तीन का ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट हमें इस तरह से मिला देना है और मिला के इसमें हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से हमें मिला के रखना है। ये ज्वाइंट का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, फिनिशिंग हमारी यहीं से आती है। तो इस तरह से ज्वाइंट से हम ज्वाइंट मिला के रखेंगे और हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से देखिए। और इसमें भी ना तो हमें आस्तीन का कपड़ा खींचना है और ना ही कुर्ती का कपड़ा खींचना है, बिल्कुल बराबर कपड़ा छोड़ते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने सिलाई लगाई हुई है इसी तरह से हमें दूसरी आस्तीन भी सिल के तैयार कर लेना है। ये देखिए इसका कितना अच्छे से ज्वाइंट बैठा है बिल्कुल बराबर से। तो इस तरह से ये हमने अपनी कुर्ती बना के तैयार कर ली है। जो हमारी मेजरमेंट थी उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी कुर्ती बना के तैयार कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।